अमरूद का जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर कवक जनित एक रोग लगता है। उस कवक जनित रोग के द्वारा पौधा ऊपर से उसका तना है, उसकी पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे क्या करती है, सूख जाती है और 1 वर्ष के अंतराल में संपूर्ण पादप ही नष्ट हो जाता है। इस रोग का जो नाम है वो रखा गया है विल्ट ऑफ गवावा, अमरूद में मलानी रोग। इसको मुरझान भी कहते हैं। इस रोग को, इसको उकठा रोग भी बोलते हैं। उकठा, तो उकठा रोग भी इसको बोलते हैं, इसको मुरझान भी बोलते हैं, मुरझान भी इसको बोलते हैं। तो ये जो रोग है, पौधे के अचानक वायवीय भागों का सूख जाना या मुरझान हो जाना क्या कहलाता है, उकठा या विल्ट रोग कहलाता है। यह जो रोग है ये पानी की कमी से होता है। पौधों के तनों में, पत्तियों में पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसका मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है कि इसमें जो स्वहन वाहिनियां, स्वहन जो वाहिनियां है, जो इसके अंदर इसको जो जल और खनिज लवण का स्वहन करती है, वो जो स्वहन वाहिनियां है वो क्या हो जाती है, मुंह में बंदी, यानी वो उन वाहिनियों के मुंह में बंदी, या तो इसमें कोई पदार्थ रुक जाता है कवक के संक्रमण के द्वारा, तो जल क्या करता है, इस वाहिनी के द्वारा पौधे की तनों और पत्तियों में नहीं पहुंच पाता और पौधा धीरे धीरे क्या करता है, वो नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि यहां पर कवक के द्वारा संक्रमण है तो वो कवक क्या करता है, एक प्रकार के जहरीले पदार्थ का स्राव करता है, जिसे हम टॉक्सिक कहते हैं, जिसे हम टॉक्सिक या जहरीला पदार्थ बोलते हैं। तो ये जो जहरीला या टॉक्सिक पदार्थ है, इसके कारण क्या करता है, पौधों की तनों और पत्तियों में जब ये पहुंचता है तो वो धीरे धीरे पत्तियां वो सूखने लगती है। इस प्रकार यह रोग कवक के टॉक्सिक पदार्थ के स्राव के कारण भी होता है। जो विल्ट है वो कपास में भी होता है और अरहर के अंदर भी विल्ट तरह का रोग होता है। सबसे पहले इस रोग के बारे में 1938 के अंदर इलाहाबाद में इस रोग के बारे में, इलाहाबाद के अंदर इस रोग के बारे में खोज हुई। इसके बाद राजस्थान के अंदर पुष्कर, और पुष्कर के साथ में एक अन्य स्थान है जिसको बोलते हैं गन्नाहेड़ा, ये अजमेर के अंदर स्थान है। यहां राजस्थान में इन क्षेत्रों में यह रोग के बारे में खोजबीन हुई थी, जबकि सबसे पहले 1938 में इलाहाबाद के अंदर इस रोग की पहचान हुई थी। तो यदि मैं मलानी रोग के बारे में बात करूं तो ये इसे उकठा भी कहते हैं, इसको मुरझान भी कहते हैं। यह सवन वाहिनियां जो जाइलम है वो उनके अवरुद्ध हो जाने के कारण यह रोग होता है, जिसमें तना और पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है। सबसे पहले इस रोग की खोज 1938 में इलाहाबाद में हुई थी और राजस्थान में पुष्कर और गन्नाहेड़ा के अंदर इस रोग की खोज भी हुई थी। अब इसके बाद में यदि अपने इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यदि मैं देखूं इसके लक्षण के बारे में बात करूं, सिम्टम्स के बारे में बात करूं, तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या होती है, पत्तियां भूरी हो जाती है। जो इसकी पत्तियां हैं उसमें पानी न पहुंचने के कारण क्या हो जाती है, वो भूरी हो जाती है और वो मुरझा जाती है पत्तियों के अंदर, इस तरह का लक्षण। दूसरी बात, तना जो होता है वो तना क्या हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं तना कैसे हो जाता है, वो बदरंग हो जाता है और पूरा पौधा क्या करता है, धीरे धीरे पूरा पादप नष्ट हो जाता है, पूरा पादप नष्ट हो जाता है। और जब ये तना बदरंग होता है तब इसके साथ साथ उसके ऊपर लगी हुई पत्तियां भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो सूख कर गिर जाती है। यदि मैं बात करूं इसके लक्षण के बारे में कि पत्तियों में यह लक्षण है, तने के अंदर यह लक्षण है, यदि मैं इस पौधे के ऐधा को देखूं, केम्बियम को देखूं,
कैम्बियम देखो, कैम्बियम प्लांट के अंदर क्या होता है कि पौधे का यदि मैं देखूं तो यहां पर ऐदा पाया जाता है, ऐदा। ये जो ऐदा है कैम्बियम है, ये क्या करता है, ये बाहर की ओर इस तरह से फ्लोएम का निर्माण करता है और अंदर की ओर क्या करता है, जाइलम का निर्माण करता है, अंदर की ओर जाइलम का निर्माण करता है। तो ये जो ऐदा वाला भाग है, इसका जो कैम्बियम वाला भाग है, वहां पर किसका संक्रमण हो जाता है, ऐदा वाले भाग के अंदर कवक का संक्रमण होता है। और यदि मैं क्या करूं, इसके कवक की ऊपर की यदि मैं छाल, प्लांट की ये है कवक है, यदि ऊपर की प्लांट्स के अंदर इसमें वेसल्स है, वाहिनी है, जाइलम है, फ्लोएम है, ऐदा वाले भाग में इस छाल को यदि मैं उतार कर देखूं, यदि बाहर की उतार के देखूं, तो यहां पर इस वाले भाग के अंदर मुझे जो कवक का संक्रमण भूरे रंग का भाग दिखाई देते हैं, यानी भूरे रंग के गोल गोल चक्कते मुझे इस तरह से यहां पर दिखाई देता है। ये मतलब देखने पर, छाल उतारने पर, देखने पर हमें भूरे रंग के चक्कते दिखाई देते हैं। ये जो भूरे रंग के चक्कते हैं, ये कवक के संक्रमण का स्पष्ट कारण अपने को दिखाई देता है। वर्षा वाले दिनों में, जैसे बरसात के दिनों में, ये संक्रमण अधिक शीघ्रता से फैलता है और ये जो अपना जो रीजन, जिस क्षेत्र में इसका बोया जाता है, ये समशीतोष्ण रीजन है, ये क्षेत्र के अंदर इसका संक्रमण अधिकतम होता है। पैथोजन के बारे में बात करें, इसके पैथोजन का जो नाम है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फाइलम स्पीसीज साइडाई। इसके जो कवक का जो नाम है, जो इसमें संक्रमण फैलाता है, वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज साइडाई। ये इसके कवक का नाम है जो संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। यदि मैं देखूं तो इसके अंदर की कवक का किस तरह से भाग है जो इसमें संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। ये जो कवक है, इस कवक के अंदर क्या करेगा, ये एक पट्टीय जालक होता है, इस तरह का कवक होता है, पट्टीय जालक। इस तरह से पट्टीय जालक होता है। यह कोशिका के अंदर, मान लो ये प्लांट की कोई कोशिका है, तो वो प्लांट की कोशिका के बाहर और अंदर, ये प्लांट की कोशिका है, ये प्लांट की कोशिका है, तो ये क्या करेगा, उसके बाहर, जैसे मान लो यहां पर ये कवक फैला हुआ है इस तरह से तंतु के रूप में, ये तो कोशिका के बाहर की ओर है। धीरे धीरे ये क्या करता है, अपनी वृद्धि करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए, यह कवक अपना पट्टीय जाल कोशिका के अंदर भी इस तरह से बना लेता है, ताकि उसे क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। ये जो भाग है, इसका, इस भाग को हाइफी कहते हैं, इसको हाइफा कहते हैं, हाइफी भी बोलते हैं, यानी ये एक प्रकार का कवक तंतु है। ये कवक तंतु है, जब ये पूरा फैल जाता है तो इसको कवक जाल कहते हैं। और इसके बाद में ये जो है, इसको चुस्कांग कहते हैं, स्टोरियम कहते हैं। ये क्या करता है, इस कोशिका से पोषण प्रदान करता रहता है और अपने आकार में बढ़ोतरी करता रहता है। जब ये अपने आकार में बढ़ोतरी करता है तो क्या करता है, इसके इस ऊपरी वाले भाग में, यहां पर इसमें इस तरह से कोनिडिया का निर्माण होता है।
कोनिडिया का निर्माण होता है। तो यहां पर लघु कोनिडिया जो छोटे आकार के हैं, जो बड़े आकार के हैं वो गुरु कोनिडिया, और जो छोटे आकार के हैं वो लघु कोनिडिया बन जाते हैं। यदि देखा जाए तो धीरे धीरे ये कोनिडिया कई प्रकार गोलाकार संरचना में बदल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको क्लेमाइडो बीजाणु भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आते हैं तो ये क्या करते हैं, इन तंतुओं के बीच के अंदर, इन तंतुओं के बीच के अंदर इस तरह की एक संरचना बनती है। इन तंतुओं में ये बीच में इसमें स्पोर होते हैं, तो इसको बोलते हैं इसको क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर, इसकी भित्ति क्या होती है, यहां पर क्लेमाइडोस्पोर की भित्ति काफी मोटी होती है, थिक होती है, जिसके कारण क्या करती है, ये विपरीत परिस्थिति में प्लांट्स को जो ठंड है, जो गर्मी है, उससे ये क्या करती है, बचाती है, यानी प्रतिरोधकता का काम करती है, प्रतिरोधकता का काम करती है, यानी विपरीत परिस्थिति में क्लेमाइडोस्पोर है उसको बचाती है। दूसरी बात इसकी ये है, लैंगिक रूप में इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, लैंगिक रूप से इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। तो इस स्पोर नुमा संरचना में यदि मैं देखा जाए तो इस स्पोर नुमा संरचना के अंदर इस तरह के आकार बनते हैं। इन छोटी संरचनाओं के अंदर इस तरह का जो आकार है, इन आकार में हम क्या करते हैं, इसको इसमें इसके अंदर यानी मेल और फीमेल ये वाला जो भाग है, और इस तरह की संरचना बनती है। ये जो संरचना है इसकी लैंगिक रूप से संरचना है। ये जो संरचना है गुरु को, ये अलैंगिक संरचना है। अलैंगिक संरचना में इसके जो स्पोर है वो टूट जाते हैं, फिर किसी कोशिका के संपर्क में आते हैं और ये क्या करते हैं, वहां अपना रोग फैलाते हैं। जबकि यहां पर ये जो लैंगिक संरचना है, इसमें ये जो इसके जो भाग है माइनस माइनस वाले प्लस प्लस वाले भाग आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं, और इन दोनों का आपस में साइटोप्लाज्म मिल जाता है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाता है। इस प्रकार इसमें क्या है, लैंगिक जनन के द्वारा इसमें विभाजन होता रहता है। ये था इसके अंदर जो बात थी पैथोजन के बारे में। ये इसका रोग कारक है जिसका नाम है फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज वाइडाई। ये जो फंगस है ये रोग फैलाता है अमरूद के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अमरूद में मलानी रोग या विल्ट। मलानी को मैं दोबारा कहता हूं मुरझान, ऊपर से पौधे की पत्तियां धीरे धीरे वो जो हल्के भूरे रंग की हो जाती है, बाद में गिर जाती है। तना भी इसी तरह से होता है और एक वर्ष में धीरे धीरे पौधा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस रोग को हम मलानी कहते हैं और ये इस प्रकार कवक के द्वारा होता है। अब जो मैं इसके बात करूंगा वो बात करूंगा मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूंगा कि इसका हम प्रबंधन कैसे करें। तो यहां जो इसके मैनेजमेंट की बात आती है, जो प्रबंधन की बात आती है, वो पहला जो इसका भाग जो है, जो इसको हम बोलते हैं सस्य प्रबंधन। ये जो इसका सस्य प्रबंधन है जिसको हम बोलते हैं कल्चर मैनेजमेंट। जो कल्चर मैनेजमेंट है इसमें क्या है, एक तो जब हम पौधे लेकर आते हैं वो क्या है, ऐसी नर्सरी से लेके आने चाहिए जो पौधे क्या वहां पर रोग मुक्त हो। दूसरा, यदि हमें पता है कि हमारे खेत में जहां पर पौधे बोए तो संपूर्ण पादप को, उस क्षेत्र को जड़ सहित निकाल कर और उसको क्या है, उसको जला देना चाहिए या भूमि के अंदर गाड़ देना चाहिए। ये जो इसका भाग जो आता है ये आता है इसका सस्य प्रबंधन। इसका जो दूसरा जो भाग आता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या जैविक प्रबंधन।
जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, इस बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हमें ऐसी प्रतिरोधी किस्मों को होना है जिसके कारण क्या हो कि हमें रोग मुक्त प्लांट प्राप्त हो। इसके लिए हमें जैसे ढोकला सिंध है, इसी प्रकार बनारसी है, नासिक है, बनारसी है, नासिक है, ढोकला सिंध है, लखनऊ 40 है, ये प्रतिरोधी किस्म है जिसको हमें बोना है। इसके बाद में व्हाइट गोवा है जो 6296 किस्म है। इसी प्रकार क्लोन 3212 एक किस्म है। ये जो किस्में हैं ये प्रतिरोधी किस्में हैं। इन प्रतिरोधी किस्मों को हम यदि बोएंगे तो वो हमें इसका जैविक प्रबंधन कर देंगे। इसका जो तीसरा जो इसका जो महत्वपूर्ण भाग आता है केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, केमिकल मैनेजमेंट के अंदर हमें रसायन का प्रयोग करना होता है। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या है कि यदि भूमि के अंदर जैसे पौधा लगा हुआ है तो उस पौधे के लगने वाले स्थान पर जैसे भूमि के अंदर है तो यहां पर 15 सेंटीमीटर गहराई के अंदर, यानी ये भूमि से 15 सेंटीमीटर के गहराई में हमें क्या करना है, जैसे 1.8 किलोग्राम है ना चूना या जिप्सम, चूना या जिप्सम, ये क्या करना चाहिए उसकी भूमि के अंदर हमें जहां पर ये प्लांट लगा हुआ है वहां पर हमें क्या करना चाहिए, इसको डाल देना चाहिए। जिसके कारण क्या होगा कि वहां पर जो भी ये कवक जो पनपेगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरी यदि बात देखी जाए तो गड्ढों के अंदर, दूसरी जो बात देखी जाए तो गड्ढों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, 3 ग्राम प्रति लीटर, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें क्या है, थायराम घोल, थायराम घोल के द्वारा भी हमें क्या करना चाहिए, इसका उपचार करना चाहिए। इसके बाद यदि देखा जाए इसके अंदर तो इसकी जड़ों में भी हमें करना चाहिए। जैसे ये प्लांट्स की जड़ें हैं, इसकी जड़ों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम की घोल से हमें क्या करना चाहिए, ड्रेंचिंग करनी चाहिए, यानी उस मिट्टी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, मिला देना चाहिए। तो इस प्रकार हम केमिकल मैनेजमेंट के द्वारा भी हम क्या करते हैं, इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा, अमरूद में मुलानी रोग, पहला इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया आपको, दोबारा मैं रिवीजन करता हूं। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया आपको कि कैसे पत्तियों पर ये इसका, कैसे तने पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो मैंने इसके बाद बताया कि ये विनाशकारी है और ये 1938 में इलाहाबाद में इसकी खोज हुई, राजस्थान में पुष्कर में गन्ना हेडा के अंदर। इसके बाद में इसका लक्षण के बारे में बात करी, पत्तियां और तना किस प्रकार बदरंग होकर गिर जाता है। कैम्बियम जो मुख्य जो इसका जो एग्जाम का क्वेश्चन है कैम्बियम है, उस पे ये कवक क्या करता है, संक्रमण करता है, क्योंकि वहां जाइलम वाहिका होती है, वहां पर ये पोषण प्रदान करता है और वहां पर क्या करता है, शुक्र के द्वारा पोषण प्रदान करता रहता है। इसके बाद की जो बात आपको मैं बताऊं, इसके बाद हमने इसके पैथोजन के बारे में बात की। तो इसका पैथोजन जो क्या है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई है। वो क्या करता है, कवक है और वो अपने तंतु क्या करता है, कोशिका के अंदर अंतःकोशिकीय या अंतराकोशिकीय द्वारा वो पोषण प्रदान करता रहता है। इसमें वो अलैंगिक जनन भी करता है और लैंगिक जनन भी करता है। इसके बाद की जो बात आती है कि इसका मैनेजमेंट, तो हमने इसके कल्चर मैनेजमेंट और
इसका जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और इसका हमें केमिकल मैनेजमेंट के द्वारा इसका निर्माण करना चाहिए। गुड डे स्टूडेंट।